अमरीश पुरी को बड़े पर्दे पर हीरो बनना था, लेकिन बन गए बॉलीवुड के खूंखार विलन। बहुत ही दिलचस्प है इनका फिल्मी सफर। फिल्मी जगत में बहुत ही कम कलाकार है जिनके निभाए किरदारों ने लोगों के दिलों में घर बनाया है। अमरीश पुरी उन्हीं कलाकारों में से एक है जिनके कई किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। आज अगर अमरीश पुरी जिंदा होते तो 92 बर्थडे मना चुके होते। स्वर्गीय अमरीश पुरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वो है मोगैम्बो। अमरीश पुरी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वो जिस रोल को करते थे वो सार्थक हो जाता था। अगर आपने मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी तो उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पिता बनकर सबके दिलों को छू लिया था। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले आदर्श अभिनेता है। एक पिता, दोस्त, विलन, तीनों ही किरदारों पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा शायद इस महान कलाकार के बिना अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय हमें दिया है और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम स्थापित किया है। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 में पंजाब में हुआ था। उनके पिता लाला निहाल सिंह और माता वेद कौर थी। उनके 4 भाई बहन थे, चमनपुरी, मदनपुरी, हरीशपुरी और बहन चंद्रकांता। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई पंजाब से ही की। उसके बाद वो शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनके बड़े भाई मदनपुरी पहले से फिल्मों में थे। अमरीश पुरी को हीरो ही बनना था, लेकिन निर्माताओं ने उन्हें कहा कि तुम्हारा चेहरा हीरो की तरह नहीं दिखता है। उससे वो काफी निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं से उन्होंने नाटकों की तरफ अपना रुख किया और नाटकों में अपने दमदार अभिनय से उन्होंने सभी को रूबरू कराया। एक समय ऐसा आया जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। अमरीश पुरी 1960 के दशक में नाटकों में काम कर रहे थे। तब उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में काम किया। रंगमंच पर उन्हें बेहतर प्रस्तुति के लिए 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया। तब वो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। फिर अमरीश पुरी ने फिल्मों की तरफ रुख किया। 1971 की प्रेम पुजारी उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें फिल्मों में स्थापित होने में वक्त जरूर लगा, लेकिन कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ दी। शेखर कपूर की 1987 की मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। फिर 90 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल, विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। आगे चलकर अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और तो और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। उनके अभिनय से मशहूर हुई फिल्मों की बात करें तो निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, विश्वात्मा, फूल और कांटे, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला जैसी फिल्में शामिल है। दर्शक उनकी खलनायकों वाली फिल्में देखने के लिए उत्साहित होते थे। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसान थी, जो उनके निधन के बाद 2005 में रिलीज हुई थी। उन्होंने कई इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया। गांधी में खान नाम की भूमिका जो उन्होंने की थी उसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया था। उनके अचानक हुए निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज ये महान कलाकार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हुई है। तो ये थी महान कलाकार अमरीश पुरी की जीवनी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।